स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से। अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो है ब्रिटिश यूज़ किया अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए, ठीक है। और क्या क्या पॉलिसीज यूज़ किया, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लेब, सब्सिडरी एलायंस, पारामाउंटेसी, ठीक है, ये सब चीज़। तो इससे पता चल गया कि किस तरह उनका एक्सपेंशन हुआ। तब अब देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो लोग किस तरह कंट्रोल कर रहे थे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑल द पॉलिसीज एंड चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी वर एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश। जो भी आपका पॉलिसी वगैरह था, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, जो भी बदलाव लाया गया, वो सिर्फ किस लिए लाया गया, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट ऑफ द ब्रिटिश का प्रॉफिट किस तरह ज्यादा हो, ठीक है। वो इंडिया का वेलफेयर के लिए नहीं सोच रहे थे, वो अपना वेलफेयर के लिए सोच रहे थे। द करप्ट ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड लार्ज सम्स ऑफ मनी बाई इलीगल मीन्स। जो करप्ट ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो करप्ट ऑफिसर्स थे, ठीक है, वो बहुत सारा पैसा कमाए। किस तरह से, इलीगल मीन्स से, है ना, इलीगल वे में बहुत सारा पैसा कमाए। दे रिटर्न टू इंग्लैंड विथ लार्ज फॉर्च्यून्स। और जब वो लोग रिटर्न चले गए इंग्लैंड, एक टेन्योर होता था, जैसे 4 साल के लिए आपको काम करने के लिए भारत भेजा है ना, 5 साल के लिए भेजा है, एक टेन्योर था। तो उस बीच में आप खूब पैसा कमाए यहाँ इलीगल काम करके इंडिया में, और फिर ब्रिटिशर्स लोग तुरंत रिटर्न अपना टेन्योर कंप्लीट करने के बाद इंग्लैंड चले गए। With the English East India Company rising to such heights of power, considerable interest began to build up back in Britain. The British government felt threatened. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, With the English East India Company rising such height of power, मतलब इतना पावर कंट्रोल करने लगा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर बढ़ने लगा। कंसिडरेबल इंटरेस्ट बिगेन टू बिल्ड अप बैक इन ब्रिटेन, और ब्रिटेन में इस पे एक विश्वास बनने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट थ्रेटेंड। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, बात समझो, एक कोई प्राइवेट कंपनी है, वो अपना काम करके प्रॉफिट करके वो अपना एक एम्पायर बनाते जा रहा है भारत में, है ना, और गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट को थ्रेट होगा ना। क्यों? क्योंकि ये मेरा पूरी कंट्रोल में है नहीं, ठीक है। तो एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाने का संभावना है। तो इस तरह ब्रिटिशर्स लोग में थोड़ा डर था, मतलब ब्रिटेन पार्लियामेंट में इस बात का चर्चा होता था। दे फेल्ट दैट दीज रिच ऑफिशियल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कुड बाई ऑफ सीट्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड गेट कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन टू। उन लोगों में इतना खौफ था ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन से, कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं ये लोग पैसा का बल पे पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहां अपना कंट्रोल ना कर ले, है ना, ऐसा ना कर ले कि वहां पे ये लोग अपना इलेक्शन में जीत दर्ज करके आ जाए, है ना, या पैसा के पावर पे कोई सीट्स ये लोग खरीद ले, ठीक है। ये डर था ब्रिटिशर्स में ये डर था, ठीक है। द कंपनीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैम टू बी क्वेश्चन। अब क्या हुआ कि अब कंपनी पे कंट्रोल लगाना है, तो वहां का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो अब कंट्रोल लगाने का कोशिश कर रहा, तो उसे क्वेश्चन का घेरा में लाया गया कि भाई आप क्या काम कैसे कर रहे हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज आल्सो कीन टू टेक द कंसिडरेबल वेल्थ ऑफ इंडिया टू फ्यूचर डेवलप द ब्रिटिश इकोनॉमी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था ना, वो चाह रहा था ना, वो भी, उसका भी इंटेंशन था कि भारत का जो वेल्थ है ना, भारत में जितना पैसा है, उस पैसा को यूज करके हम लोग अपना ब्रिटेन का डेवलपमेंट करें, ठीक है। तो देखो किस तरह भारत का पैसा पे, भारत में ये लोग नजर लगाए हुए था। One minute, let me do little bit change. Now, अब देखो, अब क्या देखोगे कि अब वो लोग क्या फेल किए। दे ऑल्सो फेल्ड दैट, ठीक है, ऊपर में देखो,
They also felt that the company's corrupt practices could soon seep into British business and public life. तो इन लोगों को ये डर था कि जो करप्शन फैला हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है, भारत में, वो ऐसा ना हो कि आस्ते आस्ते ब्रिटिश बिजनेस में भी इंटर कर जाए, है ना। सिप मतलब इंटर करना, है ना, इंटर कर जाए। Meanwhile, due to the corruption of its employees, the English East India Company began making substantial losses and soon requested the government for a loan. तो फिर क्या हुआ कि देखो उस बीच में क्या हुआ, ड्यू टू करप्शन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज का करप्शन के कारण, अगर आपके एम्प्लॉयज करप्ट हो गए तो कंपनी का प्रॉफिट कम दिखेगा ना। तो वहां पे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा का जरूरत पड़ गया, पैसा का सपोर्ट का, फाइनेंशियल सपोर्ट का। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो तुम्हारा कैश बुक था वो लॉस में जा रहा था। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज लोग तो काफी करप्ट थे, करप्शन के कारण पैसा काफी वो लोग कमा ले रहे थे, तो कंपनी का प्रॉफिट हो नहीं रहा था, तो उसे पैसा का जरूरत था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन मेकिंग सब्सटेंशियल लॉसेस एंड सून रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट फॉर अ लोन, और गवर्नमेंट से लोन का बात किया ईस्ट इंडिया कंपनी। द ब्रिटिश पार्लियामेंट यूज्ड दिस सिचुएशन टू नेगोशिएट ग्रेटर पावर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। तब ये तो चांस मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेगोशिएट करें और लोन देने के बहाने हम लोग वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, अपना पार्लियामेंट्री कंट्रोल उस पर हासिल करें, ठीक है। A debate began so to what extent the British government could control the affairs of the English East India Company। तब ये ब्रिटेन में क्या हुआ कि पार्लियामेंट में डिस्कशन होने लगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ कि कितने हद तक जो ये कंट्रोल होना चाहिए। In 1767, the British Parliament passed an act by which the company had to pay 4 lakh pounds a year to the British government। कितना पे करना होगा? 4 lakh pound, 4 lakh pounds, 4 lakh pounds, ठीक है। Also the government passed acts to get more control over the company, और कुछ एक्ट्स बनाया, कानून बनाया कि जिससे कंपनी पे पार्लियामेंट का और कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो वही एक एक्ट है द रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो अब इस एक्ट के बारे में पढ़ो कि क्या क्या एक्ट बनाया, किस तरह अब जो पावर कंट्रोल है वो किस तरह शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। देखो द रेगुलेटिंग एक्ट, दिस वाज पास्ड इन 1773। This was the first step to overhaul the management of East India Company's rule in India. According to the act, the presidency of Bengal was placed under Governor General and 4-member council। अभी जो कानून बना रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल था, बंगाल प्रेसिडेंसी, उसे गवर्नर जनरल का सुपरविजन में डाल दिया गया। पहले क्या था? पहले गवर्नर था ना, सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, इस तरह चल रहा था। अब क्या? गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल का पदवी आ गया, पोस्ट आया, ठीक है। तो एक नया पोस्ट आया, क्या? गवर्नर जनरल, और उसे हेल्प करेंगे उसका 4-member काउंसिल, उनके साथ 4 मेंबर का एक काउंसिल बनेगा। वॉरेन हास्टिंग वॉज इलेक्टेड टू द फर्स्ट गवर्नर जनरल, और फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया का किसको बनाया गया? वॉरेन हास्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा कंपटीशन में पूछता है, ठीक है। इनफैक्ट कि बीपीएससी वगैरह में भी ये सब बहुत पूछता है, डीएसपी का एग्जाम होता है। तो खैर तुम लोग को अभी नहीं देना है, तो बस जान लो कितना इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक का, कि कितना हाई लेवल तक पूछता है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल पहला कौन था? वॉरेन हास्टिंग, ठीक है, विथ 4-member काउंसिल। ये एक बार आईएएस का एग्जाम में पूछ चुका कि गवर्नर जनरल और उसका जो मेंबर ऑफ काउंसिल था, तो उसमें 4 मेंबर कौन कौन थे, उनका नाम पूछ चुका, ठीक है। वॉरेन हास्टिंग वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल। द डिसीजन ऑफ द मेजोरिटी इन द काउंसिल वॉज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर, और जो डिसीजन होगा, है ना, काउंसिल में, वो सबको मानना होगा, उसमें गवर्नर भी थे।
ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट विलियम, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट भी स्टेबल किया गया कहाँ पे, फोर्ट विलियम पे। एंड द कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंडेड टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट, और जहां जहां भारत में ब्रिटिशर्स का प्रॉब्लम था, इशू था, वो प्रतिबद्ध था कि उसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। और देखो आगे, वाइल अ मोमेंट, देखो आगे। द एक्ट ऑल्सो डायरेक्टली मेनली टू स्टॉप द मल प्रैक्टिसेस एंड करप्शन ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स, और इस तरह क्या हुआ कि कंपनी ऑफिशियल्स पे भी कंट्रोल किया जा सका, ठीक है। द एक्ट डिड नॉट प्रूव टू बी अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू कंसर्न्स ओवर कंपनीज अफेयर, ये उस समय कंट्रोल तो किया लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था, है ना, लंबे समय के लिए नहीं था। फिर क्या हुआ, एक फिर से एक्ट आया जिससे बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट फेल्ड टू स्टॉप करप्शन, रेगुलेटिंग एक्ट करप्शन पे कंट्रोल नहीं कर सका, ठीक है, लगाम नहीं लगा सका। Thus in 1784 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑल्सो नॉन एज पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट को क्या बोलते हैं, 1784 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, ठीक है, 1784 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, और इसे पिट्स इंडिया एक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो दोनों नाम याद रखना। हैड टू बी इनेक्टेड टू फाइट करप्शन बाय ब्रिंगिंग द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब कंट्रोल करना है करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, मल प्रैक्टिसेस, है ना, तो किस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल में पूरी कंपनीज का, ईस्ट इंडिया कंपनीज का रूल आएगा, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर अ ज्वाइंट गवर्नमेंट बाय द कंपनी एंड क्रोन होल्डिंग अल्टीमेट ऑथोरिटी। और इस एक्ट से क्या हुआ कि इस एक्ट में कहा गया कि कंपनी और क्रोन मतलब वहां के महारानी, है ना, वो दोनों कोई एक साथ में रूल करेंगे इस कंपनी पे, ठीक है। नाउ चार्टर एक्ट, यह भी इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट, while a moment let me pick pen, yes, the Charter Act 1813, the British Parliament renewed the company's charter. It ended its commercial monopoly and allowed its trade with private companies except for the tea trade and the trade with China. अब चार्टर एक्ट क्या हुआ, चार्टर एक्ट मिला था ना स्टार्टिंग में, जो एलिजाबेथ इशू की थी, बताए थे चैप्टर के स्टार्टिंग में, वही चार्टर एक्ट का क्या हुआ था, अब एक्सपायरी होने का समय आ गया था, तो उसे फिर से रिन्यू करना था, है ना। तो रिन्यू किया गया, तो इसमें नया चीज क्या डाला गया कि पहले देखो खत्म क्या किया गया, इंडेड कॉमर्शियल मोनोपोली समाप्त किया गया कि कॉमर्शियल काम सिर्फ यही लोग नहीं करेंगे, है ना, और भी लोग वहां प्ले करेंगे रोल। अलाउड इंडियाज ट्रेड विथ प्राइवेट कंपनीज के साथ ट्रेड करेंगे, एक्सेप्ट किस चीज में, टी ट्रेड, चाय पत्ती का ट्रेड में, और ट्रेड विथ चाइना। प्राइवेट कंपनीज भी ट्रेड करेंगे तो चाय पत्ती का काम छोड़ के, ठीक है, और चाइना के साथ काम छोड़ के। तो इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया इसका थोड़ा काम पे। It also granted that the company should limit its political functions and function as a commercial body. और फिर क्या हुआ कि it also granted that the company should limit its political function, कि उसका जो पॉलिटिकल फंक्शन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो अभी तक वो करते आया है, जिस तरह अपना एक्सपेंशन किया, उस पर कंट्रोल किया जाए, है ना, और इसको सिर्फ कॉमर्शियल बॉडी बनाया जाए कि सिर्फ आप व्यापार कीजिए। मतलब साफ है कि आप व्यापारी हैं, सिर्फ व्यापार कीजिए, है ना, राजनीतिक मुद्दा में दखल मत दीजिए। द एक्ट फोर्स्ड द क्रोन्स अथॉरिटी ओवर ब्रिटिश इंडिया। इट अलॉटेड
1 लाख टू प्रमोट एजुकेशन, यही पिट्स इंडिया एक्ट में 1 लाख रुपया दिया गया पढ़ाई के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाई के लिए यही एक्ट से पैसा आया था। इट अलॉटेड 1 लाख टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडियन पीपल। इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रोपगेट इंग्लिश एंड प्रीच देयर रिलीजन। और इसी एक्ट के थ्रू मिशनरीज आया है ना, क्रिश्चियन लोग मतलब अपना धर्म का प्रचार करने भारत में, और बहुत कोई का इस तरह धर्म परिवर्तन भी करवाया गया, जबरन हो या पैसा का लालच में हो, ठीक है, दोनों इशू था। तो इस तरह से हुआ मॉडर्न इंडिया का शुरुआत, भारत में अंग्रेजी हुकूमत का पकड़। अब ये समरी है, जो जो चीज ऊपर पढ़े वो सब यहाँ पर दिया हुआ शॉर्ट में आप पढ़ोगे, ठीक है। और उसके बाद अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।